माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। इंडिविजुअल प्रीपोजिशन में हम लोग आज करने जा रहे हैं अंडर। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है बाय, और पढ़ा है एट, और पढ़ा हम लोगों ने ऑन, और हमने पढ़ा टू, और पढ़ा फॉर। इस तरह से हमने इतने सारे प्रीपोजिशन पढ़ लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंडर। अंडर के बाद ओवर है, अक्रॉस है, बस एक दो और पढ़ेंगे, और ऑफ हो सकता है पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे। ऑफ पे हालांकि क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ये खाली फिक्स यूज में पूछा जाता है। तो आज चलो शुरू करते हैं अंडर। इसका सेशन बहुत छोटा सा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके यूज नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ मामलों में अंडर यूज किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं अंडर के कितने यूज हैं। देखो, एक तो अंडर का यूज होता है प्लेस के लिए, ठीक है। प्लेस में दो तीन सिचुएशन हैं जब प्लेस के लिए यूज किया जाता है, उससे ज़्यादा प्लेस के लिए यूज नहीं किया जाता। बाकी सब अमाउंट वगैरह के लिए इस सब में यूज किया जाता है। तो देखो, अंडर का जो पहला यूज है प्लेस के लिए यूज है। ये दोनों के दोनों प्लेस के लिए यूज किए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों प्लेस से रिलेटेड हैं, ठीक। तो प्लेस से रिलेटेड अंडर का यूज कब किया जाता है? एक तो वर्टिकली लोअर। वर्टिकली लोअर का मतलब क्या हुआ? आप इस पोजीशन में लोअर होंगे, ठीक है, 90 डिग्री नीचे होंगे। दूसरा इसमें कंडीशन है कि विदाउट टचिंग द सरफेस, अगर सरफेस को टच ना कर रहा हो तो ऐसे कंडीशन में ये ओवर का अपोजिट होता है। अब दो चीज़ें ध्यान रखना, यहाँ बना रहे हैं एक ओवर का सीन बना रहे हैं। जैसे सपोज करो कि ये एक टेबल है, ठीक है, सपोज कर लेना और ज़्यादा वो नहीं है। सपोज कर लो कि ये एक टेबल है, ठीक। इस टेबल के ऊपर एक पंखा चल रहा है, ये इस टेबल के ऊपर एक पंखा चल रहा है, ये मान लो ये पंखा है। देख, बहुत अच्छी डिज़ाइन नहीं बना पाता मैं, ऐसे ही समझ लो। टेबल के ऊपर एक पंखा चल रहा है। अब इस टेबल के ऊपर जो पंखा चल रहा है वो टेबल को टच नहीं कर रहा। देखो, ये बीच में गैप जा रहा है, तो ये टेबल को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इस वाले के लिए, पंखे के लिए क्या लगेगा? अ फैन इज़ रनिंग ओवर द टेबल। मेज़ के ऊपर एक पंखा चल रहा है, ठीक। और यहाँ नीचे अगर आप मान लीजिए कि नीचे आपने जूता रखा हुआ है, ठीक, ये एक जूता रखा है नीचे, ठीक, मेज़ के नीचे जूता रखा, तो मेज़ के नीचे भी तो पोजीशन कैसी है? ऐसी है, और जूता मेज़ की सरफेस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, छू नहीं रहा है, गैप है। तो अगर किसी सरफेस के ऊपर हो, टच ना कर रहा हो तो ओवर, और किसी सरफेस के नीचे हो, टच ना कर रहा हो तो क्या यूज करते हो? अंडर यूज करते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर बता रहे हैं। पहले वाले में वर्टिकली लोअर मतलब ऐसे नीचे होना चाहिए, विदाउट टचिंग द सरफेस का मतलब ये सरफेस हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, सरफेस को टच ना करे, ठीक है। और इसके अपोजिट में अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? ओवर। ये ऊपर हो गया तो ओवर वाली केस आ जाएगी, और नीचे आ गया तो अंडर वाली केस आ जाएगी। बात समझ गए? ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। एक बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है, ठीक है। कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। सिचुएशन क्या हो गई? ये आपकी मेज की सरफेस हो गई और बिल्ली यहाँ बैठी है, तो सरफेस को टच नहीं कर रही है बिल्ली, ठीक है। दूसरा देखो, द ओल्ड मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री का मतलब क्या हुआ? ये मान लीजिए आपका पेड़ हो गया, ये आपका पेड़ हो गया, और यहाँ पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। ये मान लीजिए बूढ़ा आदमी बैठा है नीचे पेड़ के। तो ऐसे पेड़ की सरफेस, अब मान लो पेड़ की जो डालें हैं, टहनियाँ हैं, हाँ, पत्तियाँ हैं, उसको बूढ़े आदमी की सर पे छू तो नहीं जा रहा होगा ना, काफ़ी गैप होगा यहाँ पे, तो इसलिए क्या यूज किया गया? अंडर यूज किया गया, ठीक। अब दूसरी बात देखना, दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? वर्टिकली लोअर होना चाहिए। वर्टिकली लोअर का मतलब देखो, सिचुएशन देखो, वर्टिकली लोअर एक बार फिर वही ऐसी पोजीशन में नीचे होना चाहिए। अब की बार क्या है? टचिंग द सरफेस। टचिंग द सरफेस मतलब वो सरफेस को टच कर रहा हो, जैसे ये सरफेस है और इसके नीचे कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, तो और कोई ये सरफेस है, इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसे रखी हो तो जब ऊपर की ओर रखी होती है तो ऑन कहा जाता है, और नीचे की ओर रखी होती है तो क्या कहा जाता है? अंडर कहा जाता है, ठीक है। दो सिचुएशन हो गई। अब जरा तीन सिचुएशन या चार सिचुएशन में कंपेयर करो, ठीक। कंपेयर ये करो, ये सरफेस है, ठीक, ये टेबल हो गई, ये सरफेस है, कोई ऐसी सरफेस ले लो, टेबल की हो सकती है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो क्या यूज किया हमने? ओवर। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है
तो क्या यूज किया हमने, अंडर। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट सरफेस को टच करता हुआ है तो क्या यूज करते हैं, ऑन। और कोई ऑब्जेक्ट सरफेस को टच करता हुआ नीचे है तो क्या यूज करते हैं, अंडर यूज करते हैं। तो अंडर दोनों सिचुएशन में यूज होता है। ठीक है, चाहे वो सरफेस के नीचे टच करता हुआ हो, ये देखो ये सरफेस के नीचे टच कर रहा है, और चाहे ये सरफेस के नीचे टच ना कर रहा हो, गैप हो, तब भी अंडर ही यूज किया जाता है। तो इस वाली सिचुएशन को हम लोगों ने पहले पॉइंट में पढ़ा था, इस वाले सिचुएशन को दूसरे पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब आ जाओ वर्टिकली लोअर टचिंग द सरफेस में। अब एक एग्जांपल देखो, ही हैड हिडन द मनी। ठीक, उसने अपना पैसा छुपा रखा है अंडर द फ्लोर बोर्ड्स। फ्लोर बोर्ड्स का मतलब क्या हुआ, ये कमरे की फर्श होती है, इस पर एक मैट टाइप की बिछी होती है। जो मैट बिछी होती है उस मैट के नीचे उसने मैट उठाया, मैट के नीचे रख दिया। जैसे बिस्तर पे आप गद्दे के नीचे कोई चीज़ रख दीजिए, ठीक है, और या तकिए के नीचे कोई चीज़ रख दीजिए, तो तकिए की सरफेस को टच करता होगा ना। सपोज करो ये तकिया है, तकिए के नीचे आपने पर्स छुपा के रख दिया, तो पर्स इसको टच करता हुआ होगा कि नहीं होगा। ठीक, पर्स और तकिया एक दूसरे के संपर्क में होंगे, कांटेक्ट में होंगे, टच कर रहे होंगे। आपने तकिया उठा के उसके नीचे पर्स डाला है तो दोनों की सरफेस एक दूसरे को छू रही होगी। तो मान लो एक एग्जांपल हम ऐसा दे देते हैं कि ही हिड हिज पर्स, उसने अपना पर्स छुपा दिया, डैश द पिलो, ठीक है, तकिए के नीचे। तो तकिया और पर्स की सरफेस एक दूसरे को छू रही होगी, इसलिए यहाँ क्या यूज करोगे, अंडर यूज करोगे। ठीक इसी तरह से सरफेस टच करने के लिए एक चीज़ और यूज करते हैं, जैसे आप कोट के नीचे शर्ट पहनते हैं या शर्ट के नीचे बनियान पहनते हैं, तो उसमें भी शर्ट की सरफेस बनियान की सरफेस एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। ये आपकी शर्ट हो गई और ये सटे सटे इसकी क्या हो गई, बनियान हो गई, दोनों को छूता हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई ये कहता है कि ही वियर्स अ कॉटन शर्ट, ही वियर्स अ कॉटन शर्ट डैश हिज वेस्ट कोट। वेस्ट कोट एक कोट होती है, हाफ होती है जो, वो अपनी वेस्ट कोट के नीचे, अरे वेस्ट तो गलत लिख दिया मैंने, ये वाला वेस्ट नहीं होता, WAIST होता है, अंडर हिज वेस्ट कोट। तो क्या करोगे, अपनी वेस्ट कोट के नीचे, तो शर्ट और वेस्ट कोट एक दूसरे को टच करते हुए होंगे, कवर करते हुए होंगे, तो ऐसे में क्या यूज करोगे आप, अंडर यूज करोगे। ठीक है, हालांकि इसमें बीनीथ भी यूज होता है, अंडर बीनीथ दोनों एक ही चीज़ होती हैं। आजकल बीनीथ यूज नहीं होता, आजकल अंडर ही यूज होता है। तो दो यूज हम लोगों ने पढ़ लिए अंडर के। अब ये देखो तीसरा यूज अंडर का, तो प्लेस के लिए जो यूज होना था वो हम लोग कर चुके। अब प्लेस के अलावा, मतलब वी आर गोइंग टू यूज अंडर अदर देन प्लेस, प्लेस के अलावा हम लोग यूज कर रहे हैं। तो प्लेस के अलावा अंडर का यूज हम लोग यूज करते हैं लेस देन के सेंस में। लेस देन का मतलब क्या हुआ, कम। ठीक, लेस देन का मतलब क्या हो गया, कम। अब अमाउंट कम हो, हाइट कम हो, वेट कम हो या एज कम हो, इन सारी कंडीशंस। देखो लेस देन के कितने यूज हैं, लेस देन का एक यूज क्या हो गया, एज कम होती है तब हम लोग यूज करते हैं अंडर का। जैसे कहीं लिखा हो कि वी कांट अपॉइंट यू फॉर एनी जॉब, हम आपको किसी भी जॉब पर अपॉइंट नहीं कर सकते एज यू आर अंडर 18। अंडर 18 का मतलब आप 18 साल से कम के हो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं अंडर एज। जैसे कहते हैं कि यू कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बिकॉज यू आर अंडर एज, बिकॉज यू आर अंडर एज, आप उम्र को पूरा नहीं किए हैं, आप अंडर एज हैं। ठीक, जब किसी काम के लिए एज कम होती है तब हम लोग यूज करते हैं अंडर एज, अंडर 18, अंडर 16, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कहते हैं कि 16 साल से कम उम्र वालों का एक कंपटीशन है, तो क्या कहोगे, देयर इज अ कंपटीशन ऑफ बॉयज अंडर 16। अंडर 16 मतलब 16 साल से कम बच्चे, उम्र के बच्चों को। ठीक, तो एज कम के लिए हम अंडर यूज करते हैं। और देखो लेस देन कब यूज करते हैं, ये लेस देन का दूसरा यूज, अंडर का लेस देन के सेंस में दूसरा यूज कब यूज करेंगे, मेजरमेंट ऑफ वेट, जब किसी का वेट ज़रूरत से कम होता है या एक निश्चित अमाउंट से कम किसी का वेट होता है, तब भी हम अंडर यूज करते हैं। अब लेस देन वहाँ यूज कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लेस देन भी यूज करो, लेस देन एडजेक्टिव हो जाएगा और अंडर प्रीपोजिशन होगा, बस इतना फ़र्क होता है। तो ठीक है, चलो ये देखो वेट के लिए कब यूज किया जाएगा, देखो लिखा है द बैग वाज जस्ट अंडर 10 किलोग्राम,
तो जो बैग था वो क्या था, 10 किलोग्राम से कम था। सो आई वॉज एबल टू ब्रिंग इट ऑन द प्लेन। ठीक है। अब दूसरा देखो, शी वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स, उसका कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्शन नहीं किया गया बिकॉज शी वॉज अंडर वेट, क्योंकि जितना वेट चाहिए था उससे वो कम थी, अंडर वेट थी वो। ठीक है। तो ये एक ऑप्टिमम अमाउंट होता है, एक ऑप्टिमम वेट होता है, उससे कम है तो हम लोग अंडर का यूज कर लेते हैं प्रीपोजिशन का। ठीक है। अब आ जाओ पांचवा लेस देन का थर्ड यूज हो गया ये। ठीक है ना, ये लेस देन का कौन सा यूज है, थर्ड है। तो अगर इनकम एक ऑप्टिमम से कम होती है, एक सर्टेन अमाउंट से कम होती है जो हम चाहते हैं, तो भी हम अंडर का यूज करते हैं। तो इस तरह से कई कामों में हम लोग लेस देन के सेंस में अंडर का यूज कर लेते हैं। 2-3 आप लोगों ने देख लिया, इसी तरह और भी हो सकता है। ठीक है। तो हिज एनुअल इनकम इज अंडर 50,000। ठीक, तो उसकी एनुअल इनकम 50,000 के नीचे है, 50,000 से कम है। आप आराम से लिख सकते थे कि हिज एनुअल इनकम इज लेस दैन 50,000 रुपीज़। तो लेस दैन की जगह पे हम अंडर का यूज कर रहे हैं। लेस दैन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। बात समझ में आई। अब ये ना कहना कि अंडर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, नहीं, ये अंडर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ही रहेगा। क्लियर हो गया। तो इनकम अगर कम है, तो वेट कम है, तो एज कम है, तो इन सब कंडीशंस में क्या यूज करते हैं, अंडर यूज करते हैं। अब अंडर का एक यूज अथॉरिटी शो करने के लिए करते हैं। अब अथॉरिटी शो करना क्या चीज़ हो जाएगा भाई, अथॉरिटी शो करना का मतलब आप किसके नीचे काम करते हैं या कौन आपके ऊपर काम करता है। जैसे सपोज करिए आप किसी बैंक में क्लर्क हैं, तो आप मैनेजर के नीचे काम करेंगे ना, तो मैनेजर आपके ऊपर अथॉरिटी होगा। तो आप जिसके नीचे काम करेंगे, इसकी सिचुएशन के लिए क्या यूज किया जाएगा, अंडर यूज किया जाएगा। अच्छा, ये प्लेस नहीं है, ये प्लेस नहीं है, ये क्या है, पोजीशन भी नहीं है, ये अथॉरिटी है, ये रैंक कह सकते हो आप। ठीक है ना, ये क्या कह सकते हो, ये रैंक है या अथॉरिटी है, प्लेस नहीं है, ये जगह के लिए नहीं यूज किया जा रहा है। जैसे इसमें देखो लिखा कि 10 लेबरर्स वर्क अंडर अ सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर के नीचे 10 लेबरर काम करते हैं, और 10 लेबरर के ऊपर एक सुपरवाइजर है। तो जब यहाँ पर ऊपर की बात करोगे तो क्या करोगे, एबव करोगे। ठीक है ना, ओवर, तो के ऊपर वाली सिचुएशन होगी। और के नीचे वाली सिचुएशन में क्या आ जाएगा, एक सुपरवाइजर के नीचे 10 लेबरर काम करते हैं, मतलब एक सुपरवाइजर 10 लेबरर के ऊपर अथॉरिटी होता है, अधिकारी होता है उनका। ठीक है। तो ऐसे में भी हम लोग अंडर का यूज कर लेते हैं। अब जैसे 7वां यूज देख लो, 7-8 ही यूज है इसके, 7th देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो जब कोई सिचुएशन अंडर लॉ, मतलब किसी कानून या किसी एक्ट के तहत जब कोई कार्रवाई होती है, ठीक, ध्यान देना, जब किसी एक्ट मतलब कोई कानून हो गया, कोई लॉ हो गया, जब किसी एक्ट या किसी लॉ या किसी एग्रीमेंट के तहत कोई कार्रवाई होती है, तो उस कार्रवाई को उस सिचुएशन के लिए भी अंडर यूज किया जाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि द कंट्री इज़ नाउ अंडर मार्शल लॉ। अंडर मार्शल लॉ मतलब देश में इस समय का सैनिक कानून लागू है। तो देश की जो सिचुएशन है वो सैनिक कानून के तहत, तो ये मार्शल लॉ क्या हो गया, मार्शल लॉ एक कानून है कि नहीं है, ये एक कानून है, तो इसके तहत तो क्या लगा, अंडर। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं के तहत। जैसे लिखा यू आर अरेस्टेड अंडर द आर्टिकल 420 ऑफ द आईपीसी। ठीक है ना, आईपीसी की धारा 420 के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो किसी धारा, किसी एक्ट, किसी आर्टिकल, किसी सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको अरेस्ट किया गया है, तो वहाँ भी अंडर यूज किया जाता है। आगे देखो, अंडर द टर्म्स ऑफ लीज। अंडर द टर्म्स ऑफ लीज, लीज का मतलब क्या हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ है हमारे तुम्हारे बीच में। अंडर द टर्म्स ऑफ लीज यू हैड नो राइट टू सबलेट द प्रॉपर्टी। सबलेट का मतलब आपने किराए पर लिया, आप भी किराए पर उठा दिए। ठीक, किसी चीज़ को किराए पर लेकर के किराए पर उठा देना तीसरे आदमी को, थर्ड पार्टी को, उसी को कहते हैं सब लीज कर देना। तो जो हमारे तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा है, तो उस लीज के तहत, उस लीज के अंडर, उस लीज के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी को दोबारा किराए पर नहीं उठा सकते हो। ठीक, इज़ द टेलीविज़न अंडर गारंटी, तो क्या अभी ये गारंटी के अंदर है। इस तरह से हम लोग अंडर का यूज करते हैं। ऐसे ही अंडर सिचुएशन के लिए लिया जाता है, जैसे सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल।
ठीक है। तो कभी कभी ऐसे यूज़ किया जाता है द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। मान लीजिए कहीं तनाव की सिचुएशन रही हो और वो सिचुएशन इस समय कंट्रोल में है तो हम कहेंगे द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, तो ये हो जाता है अंडर, ठीक है। अब एक अंडर का यूज और किया जाता है 8वें नंबर पर। देखो, जब कोई चीज़ प्रोसेस में होती है, कोई भी प्रक्रिया हो, कोई काम हो जो चल रहा हो, अपने प्रोसीजर में हो, अपने प्रोसेस में हो, ठीक है, तो भी हम लोग अंडर का यूज करते हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कोई पुल वगैरह बन रहा है या सड़क बन रही है, तो सड़क बनने का काम अभी जारी है, कार्य जारी है। अभी कभी कहीं कहीं लिखा हुआ देखते होगे ना, सड़क के किनारे लिखा होता है कार्य प्रगति पर है और कष्ट के लिए खेद है, ठीक। कार्य प्रगति पर है, ऐसे है, कार्य प्रगति पर है, मतलब जो काम चल रहा हो, जो काम कंटिन्यू हो, प्रोसेस शुरू हो गया हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि द होटल इज अंडर कंस्ट्रक्शन, द होटल इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब हिंदी में क्या कहोगे? निर्माणाधीन। कहाँ है? होटल निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ठीक है। या द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अंडर इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच चल रही है, इस मैटर पर जांच चल रही है। द केस इज अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? ये केस विचाराधीन है। विचाराधीन का मतलब क्या हुआ? इस पर विचार चल रहा है। द केस इज अंडर कंसिडरेशन इन सुप्रीम कोर्ट। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर मामला भी चल रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अंडर का यूज करते हैं, तमाम यूज हैं अंडर के। तो ये जो मैंने बताए जितने अंडर के यूज मतलब डेली यूज में यूज किए जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सब हो गया। कुछ फ्रेजेज हैं वो पूछे नहीं जाएंगे आप लोगों से, जो पूछे जाते हैं वो मैंने छांट छूट के निकाल लिया था और वही मैंने आपको बताया है। इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट यूजेस थे अंडर के वो हमने कर दिए। 8-9 यही यूज हैं करीब करीब, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे आज अंडर कर दिया, इसी तरह से धीरे धीरे एक दिन ओवर का, एक क्रॉस का, बहुत कम बचे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद इस पर हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट की प्रक्रिया। वैसे प्रैक्टिस सेट की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर देंगे, 1-2 दिन में ही शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अब ये बहुत लंबा वेट नहीं कर सकते। उधर हम फ्री यूज पढ़ा चुके हैं। और हाँ, जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, वो पहले वाले वीडियोस देख लीजिए। प्रीपोजिशन कंप्लीट सेशन हमने कराया था और उसके सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से प्रीपोजिशन पूरा का पूरा देख लीजिए। पूरा का पूरा प्रीपोजिशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत काम का है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी तरह किसी और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।